हेलो। D2 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है, जहां से ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं और रेगुलर हम लोगों की क्लासेस 7 से 2 चलती हैं और ऑनलाइन भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लड़के पढ़ पाएँ और बेसिक से एकदम बेसिक से लेके और पेपर के लेवल तक हम लोग चलेंगे। जैसा कि हम लोगों का सीरीज चल रहा है एडवांस मैथ का। एडवांस मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में जितने भी 2D वाले चैप्टर आते हैं हमारे 2D 2 डायमेंशनल वाले, उसको लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने स्क्वायर किया है। स्क्वायर के 3 वीडियो हैं, आप उनको लाइन से स्टेप बाय स्टेप देखिए और 1-2 बार रिवीजन करिए और फिर से जो भी एग्जाम में आए हुए आपके स्क्वायर से वर्ग से सवाल हैं उनको लगाइए, वो सब लगेंगे। अब आपको आज जो सीखना है वो आयत सीखना है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एकदम बेसिक बात बताएंगे, आपको ज्योमेट्री की तरफ बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, बस क्षेत्रमिति की तरफ आप फोकस करिए, क्योंकि मैक्सिमम जो इधर एग्जाम होते हैं उनमें क्षेत्रमिति ही आपका आता है। तो वहां से आइए, उसके आगे का प्रोसेस हम लोग सीखते हैं। तो आयत जो होता है हम लोगों का, आयत सबको ही पता होगा कि आयत कैसा होता है। आयत हम लोगों का इस तरह का फिगर होगा आयत का, ठीक है। ये आपका आयत है। आयत में क्या होगा कि ये एक लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, फिर से ये एक लंबाई होगी और फिर ये चौड़ाई होगी। सबको पता है कि आयत में ये दोनों लेंथ आपस में क्या होता है? बराबर होता है, और ये दोनों, ये वाली लेंथ दोनों आपस में बराबर होती है। ये राइट एंगल पे कट कर, ये राइट एंगल होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। बस आप एक बात जान लीजिएगा, कभी कभी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके विकर्ण जो है, ये विकर्ण, विकर्ण बोले तो डायगोनल, इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ये ध्यान रखिएगा ना, ये डायगोनल जो है 90 डिग्री पे नहीं कट करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे, लेकिन यहीं आपसे वर्ग में पूछ लिया जाए, स्क्वायर में पूछ लिया जाए, तो स्क्वायर में ये तो 90 डिग्री होता ही होता है, और साथ ही साथ इसके जो डायगोनल होते हैं, डायगोनल बोले तो विकर्ण, तो इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट करते हैं, ये कट करते हैं ना, तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं और ये 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। जब ज्योमेट्री में चलेंगे तो हम लोग इसके एरिया पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये 4 इक्वल एरिया में बंटता है, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ये जबकि 4 इक्वल पार्ट में नहीं होगा। ये बाद का बात है, आपको ये सिमिलरिटी से प्रूव करा के दिखाएंगे। फिलहाल आपको छोटा सा 2 बात नोट करके रख लेना कॉपी में कि इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, जबकि इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं कट करेंगे। ये चारों ही कार्नर पे जो एंगल बने हुए 90 डिग्री, यहाँ भी चारों डिग्री जो बनते हैं 90 डिग्री। ये दोनों लेंथ आपस में बराबर है और ये दोनों विड्थ जो है, जिसको बोलते हैं चौड़ाई, ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर है। फिलहाल ये बात। अब हम लोग इसके थोड़े से फार्मूले वाले पे चले। 2 बात आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करके कॉपी ले के बैठा करिए, अगर ढंग से समझना है और पेपर आपको निकालना है तो ढंग से। तो ये L हो गया और ये आपका B हो गया, ठीक है। तो अब हम इसका पहले बात करते हैं कि इसका परिमाप क्या होगा, या एरिया का ही बात कर लें। तो एरिया क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। किसी भी चीज का क्षेत्रफल 2D में लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, और जब भी इसके आयतन पे बात करेंगे, मतलब 3D पे बात करेंगे, वॉल्यूम पे बात करेंगे, तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर 2D आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो 3D आपको एकदम आसानी से हम समझा देंगे। आइए देखिए, ये क्षेत्रफल LB हो गया। परिमाप, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं ना, एरिया बोलते हैं क्षेत्रफल को। अभी हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर देखिए, पेरीमीटर बोले तो परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप होता है, बताइए, देखिए किसी भी चीज का परिमाप आपको निकालना होगा तो इन साइड को आप जोड़ दीजिए। तो ये L प्लस B, फिर L प्लस B, इसका मतलब 2 बार L और 2 बार B। तो 2 बार L 2 बार B, तो 2 को आप कॉमन ले लीजिए, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस B। तो ये आपका क्या है? परिमाप है, ठीक है। अब इसमें एक विकर्ण का बात होता है, वो विकर्ण देख लीजिए। विकर्ण किसको बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं ना, इसको डायगोनल बोला जाता है। डायगोनल को क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। विकर्ण क्या होता है? तो आपको उधर भी एक वर्ग में विकर्ण बताए थे, वर्ग का विकर्ण क्या होता है याद करिए थोड़ा सा। वर्ग का विकर्ण होता है करणी में दुए। अब इस आयत का विकर्ण कैसे निकले? तो आप या तो इसको ऐसे खींच लीजिए ना, ये वाला, और इसको 90 डिग्री मान लीजिए। अब आपको पाइथागोरस लगाना है। तो पाइथागोरस जानते हैं कि ये अगर ये है तो इसका स्क्वायर, इस साइड को थोड़े देर के लिए हम लोग मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, यहाँ z मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एक्स जेड का स्क्वायर जो होता है पाइथागोरस के हिसाब से, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, ये लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब जो हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर इसके परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक्स जेड का स्क्वायर जो होगा वो एक्स वाई का स्क्वायर प्लस
वाई जेड का स्क्वायर होगा ना। तो उसमें हम लोग एक्स वाई को क्या माने थे, बी माने, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर, अगर एक्स जेड का वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में चला जाएगा ना, रूट में। तो इसी एक्स जेड को हम लोग क्या माने हैं, विकर्ण माने हैं ना, यही विकर्ण है आपका एक्स जेड, विकर्ण है, यही तो विकर्ण है। चलिए विकर्ण हो गया। तो अब हम लोग विकर्ण अगर हमको कभी निकालना होगा तो हम रूट में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे आप बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बोलिए, चाहे एल स्क्वायर बी स्क्वायर, एक ही तो बात होता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये विकर्ण हो गया, ये परिमाप हो गया, और ये क्षेत्रफल हो गया। ये तीन चीजें आपको हेल्प करेंगी। फिलहाल अब इसमें रास्ते के कंसेप्ट पे सवाल आता है, तो जो रास्ते का कंसेप्ट पे सवाल आएगा वो हम आपको वहाँ ठीक से समझा देंगे। फिलहाल वो बिना फार्मूले के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एक जगह आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जब रास्ते का ही क्षेत्रफल देके चौड़ाई रास्ते का पूछ लेता है, तो थोड़ा उसको आपको समझा देते हैं। इसको नोट डाउन करना है तो आप नोट कर सकते हैं, इसको नोट करिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे हम देखिए अब बता रहे हैं, जो इसको थोड़ा बारीकी समझिएगा तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम इसके चारों तरफ रास्ता बनाए ना, इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया जाए, ये आपका ऐसे, और ये आपका ऐसे, और ये आपका ऐसे, और ये आपका ऐसे ना, रास्ता जब बनाया जाएगा तो देखिए अभी फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, जब हमको नोट करके ये लिखना है, क्या नोट करके लिखना है कि जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो, जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो ना, जब रास्ते का एरिया दिया हो, जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो और रास्ते की चौड़ाई पूछे, रास्ते की चौड़ाई पूछे, तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो जाता है। चौड़ाई पूछे तो आप क्या करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो और रास्ते का चौड़ाई पूछे, जैसे मान लीजिए आपको लंबाई दे दिया, ठीक है, चौड़ाई दे दिया, और रास्ता आपको बता दिया कि रास्ता 1 सेंटीमीटर चौड़ा है कि नहीं है, पता नहीं कितना चौड़ा है, लेकिन इसका एरिया दे दिया रास्ते का। तो आप क्या करेंगे, दो फार्मूले याद रखिएगा, ये आपको आगे चल के समझ में आएगा, जब क्वेश्चन आएगा सवाल में तब आएगा। फिलहाल अभी हम फिर आपको जब वहां याद दिलाएंगे कि देखिए आपको शुरू में बताए थे, तो आप वहां से आके इसको देख लीजिएगा, या नोट डाउन करके रखिए। जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो और रास्ते की चौड़ाई पूछे, तो रास्ते का क्षेत्रफल तो दो केस बनेगा। पहला केस, रास्ता बाहर की तरफ बने, रास्ता बाहर की तरफ भी बन सकता है, रास्ता बाहर की तरफ बने, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगा, और एक कंडीशन बनेगा रास्ता अंदर की तरफ बने। तो रास्ता बाहर की बने तो क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू, रास्ते का क्षेत्रफल इक्वल टू 2x और l प्लस बी, ये लंबाई और चौड़ाई है, और x क्या है, रास्ते की ये चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई को हमने x माना है, ये वाला x है, रास्ते की चौड़ाई x हो गया। और प्लस करेंगे जब रास्ता किधर बना रहो, बाहर की तरफ, और जैसे ही रास्ता अंदर की तरफ बनेगा, देखिए हम दूसरा लिख रहे हैं, रास्ता बाहर की तरफ बना हो, रास्ता बाहर की तरफ नहीं, सॉरी, रास्ता अंदर की तरफ बना हो, रास्ता अंदर की तरफ जब बना होगा, अंदर की तरफ बना हो, रास्ता अंदर की तरफ बना हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल ना सवाल में आपको दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये तभी समझ में आएगा जब आप सवाल पे चलेंगे ना। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, ये 2x l प्लस बी और माइनस का 2x हो जाता है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा ना, रुकिए हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख दें। और देखिए l प्लस बी और माइनस का 2x होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए क्या बता रहे हैं, ये रास्ते का क्षेत्रफल कब पूछेगा, जब बाहर की तरफ बना होगा तो यहाँ प्लस होगा, जब अंदर की तरफ रास्ता बनेगा तो माइनस होगा। जब रास्ते का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया रहे और रास्ते की चौड़ाई पूछे, तब ये फार्मूला आपको लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जब रास्ते का क्षेत्रफल दिया हो, रास्ते की चौड़ाई पूछे, और जो अंदर बनता है बाहर बनता है उसका एरिया निकालना होता है, क्रॉस में जाता है इधर से उधर, तो उसको हम आपको ऐसे चुटकियों में बता देंगे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ वाले के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो अगर याद रखते हैं, देखिए याद रखना बहुत आसान है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी आप याद रखते थे, क्या चीज, परिमाप, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, बस आपको याद रखना 2x और अंदर 2x एक और याद रख लेना, एक बाहर 2x एक अंदर 2x, और बाहर बनेगा तो प्लस, अंदर बनेगा तो माइनस, ठीक है। तो आइए अब इसी को ध्यान में रखते हुए, ये आपको काम आएगा बाद में ना, ये आप इसका टेंशन मत लीजिए, हम बताएंगे बाद में, समझाएंगे। फिलहाल नोट डाउन करके रखे रहिएगा, आगे काम करेगा। तो आइए अब चला जाए इसके पहले सवाल पे, कैसा पहला सवाल है, ठीक है।
देखिए ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी आयत का परिमाप जो है 40 मीटर है तथा लंबाई 12 मीटर है, आयत की चौड़ाई बताइए। एकदम बेसिक से लेके आपको पेपर के लेवल तक कराएंगे, जैसे हर बार सिलेक्शन देते हैं। आप बस कोशिश करिए, इस पेपर को पढ़ते रहिए, जो सीरीज चला रहे हैं सीरीज को पढ़ते रहिए और नोट डाउन करके लिखते रहिए, आप भी सिलेक्शन देंगे। देखिए आयत का परिमाप आपको दिया तो क्या दे दिया है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी का वैल्यू आपको दे दिया, कितना दिया है 40 दिया ना, ठीक है बढ़िया बात है। तो l प्लस बी तो हमको मिल गया ना, l प्लस बी मिल गया, कितना 2 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो 2 से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो l प्लस बी आपके सामने 20 आ गया। अब उसमें से कह रहे कि लंबाई 12 मीटर है, तो लंबाई को ये खुद बोल रहा है कि ये वाला लंबाई कितना है 12 मीटर, तो आप चौड़ाई बता दीजिए। तो कितना आसान क्वेश्चन था। तो b का मान कितना हो जाएगा 20 माइनस 12, 20 माइनस 12 कितना होता है 8 मीटर। ये आपका आंसर रहा 8 मीटर ना, ठीक। आगे चला जाए, ये क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। किसी आयताकार जमीन के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल भी 500 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप पूछा जा रहा है। तो देखिए आयताकार जमीन के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो एल आप मान लीजिए कि 5x है और बी मान लीजिए आपका कितना है 4x है ना। अब आपको एरिया दिया हुआ, एरिया क्या होता था L इंटू बी होता था ना, L इंटू बी। तो जैसे ही आप 5x इंटू 4x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20x स्क्वायर, मतलब 20x स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आ गया ना, क्षेत्रफल हमारा 20x स्क्वायर हो गया, लेकिन हमसे तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल 20x स्क्वायर नहीं है भाई। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल 20x स्क्वायर नहीं है 500 है। तो 20x स्क्वायर का वैल्यू हमको दिया है, 20x स्क्वायर का वैल्यू 500 है, तो x स्क्वायर निकालेंगे तो 500 को डिवाइड करेंगे किससे 20 से, तो ये कट के कितना हो जाएगा 25। और x स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 है तो x की वैल्यू रूट 25 हो जाएगी कि नहीं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। हमें जो कांस्टेंट छुपा था उसका मान मिल गया, x इक्वल टू कितना 5। हमें x इक्वल टू 5 मिल गया। हमसे पूछा जा रहा है कि परिमाप बताइए। अब बताइए परिमाप बोले तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, परिमाप 2 ब्रैकेट में l प्लस बी निकालते हैं ना। तो 2 हो गया l प्लस बी बताइए। l तो आप 5 माने थे x और b कितना माने थे 4, तो 5 और x और 4x कितना हो जाएगा 9x। रुकिए थोड़ा इसको बड़ा कर दें, ये हो गया आपका 5x और प्लस 4x तो कितना हो गया 9x। तो अगर देखा जाए परिमाप तो हो गया 5 4 9 और 9 दूनी 18x हुआ, लेकिन x के जगह पे क्या रखना था 5, तो 18 इंटू 5 रख देंगे तो 18 5 90 मीटर। देखिए कभी भी जो पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर जो आता है वो किस में आता है मीटर में, और जब भी एरिया आता है वो मीटर स्क्वायर में, जब भी वॉल्यूम आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखा करिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आसान है, बहुत टफ तो नहीं कहा जाएगा इसको, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो आयत का परिमाप बताइए। जो लंबाई है ना, लंबाई ये चौड़ाई की 3 गुनी है, इस चौड़ाई की 3 गुनी बोल रहा है कि है। तो अगर इस लंबाई को हम x मान लें तो इसका 3 गुना ये हो जाएगा 3x। अब हमको क्षेत्रफल दिया ना, क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर दिया, तो बताइए क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का ही मान हमें दिया हुआ है कितना 27। तो 3x स्क्वायर का मान 27 है, तो x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 27/3, डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 9। x की वैल्यू निकालेंगे तो रूट 9 हो जाएगा और x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अब हमें x की वैल्यू मिली है, इसका मतलब ये x था तो x की वैल्यू कितनी मिली है 3, और ये 3x था तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई है तितली के 9, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 तितली के 9 हो जाएगा। तो ये लंबाई 9 हो जाएगा और ये b कितना हो जाएगा 3। हमसे परिमाप पूछा जा रहा था, तो कितना आसान सा बात हो गया है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी पूछा जा रहा है हमसे। तो 2l प्लस बी 9 3 12, अब 12 का डबल करेंगे तो 24 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, 24 मीटर, ठीक है 24 मीटर इसका आंसर है ये वाला, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, बस हम उनको भी ध्यान में लेके चल रहे हैं जिनको कुछ नहीं आता है मैथ में, एकदम जीरो से चल रहा है। बस आप थोड़ा सा कोशिश करिए, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है, बस कोशिश ये करना है कि समझे और थोड़ा सा टेबल वोबल आप याद रखिए, कटाने का तरीका सीखिए। 2 ही चीज काम है पूरे मैथ में, एक तो कटाना आपको आना चाहिए और टेबल याद हो, पहाड़ा याद हो तो काम हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चौथे पे। देखिए चौथा क्या बोल रहे हैं, देखिए चौथा क्वेश्चन ये है
कि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 5:16 है, तब उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ध्यान से पढ़िए इसको, देखिए आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात ना, पहले आपको लंबाई यहाँ दिया हुआ है और उसके बाद परिमाप बोल रहा है, तो लंबाई और परिमाप, तो लंबाई तो एल होता है, परिमाप 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी होता है, तो लंबाई कह रहा है कि ये 5 है ना, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 16 है। ये वाली कह रहा है कि लंबाई और परिमाप, ये लंबाई है और ये परिमाप, इसका अनुपात कितना दिया था आपको, 5:16। तो बोल रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। अब थोड़ा सा सोचिए, अगर ये लंबाई आपका 5 है और ये 16 हो रहा है, इसका मतलब कैसे 16 हो रहा होगा, तो इसका मतलब 5 में कुछ जोड़ रहा होगा, उसका डबल करने पे 16 आ रहा होगा, यही तो बात है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 5 अगर हम यहाँ रखें, इसको ठीक से समझिएगा ना, यहाँ पे अगर हम 5 रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहा होगा और उसका डबल किया जाएगा तो 16 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ 3 रहा होगा, तभी ना 5 3 8 हो जाएगा, और 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये खुद एल का मान 5 दिया हुआ है, तो 5 और 3 8, और 8 दूनी 16। हमसे सवाल पूछ रहा है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात बताइए, तो यही लंबाई है चौड़ाई, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 5:3। तो 5:3 इस सवाल का आंसर हुआ। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई में कितने मीटर का अंतर है, 23 मीटर का। तो अंतर पहले हम लिख लें। अंतर का मतलब ये हुआ कि लंबाई तो हमेशा बड़ा ही होता है ना, तो लंबाई में से ही चौड़ाई जाएगा, तभी कितना वैल्यू आएगा, 23 मीटर। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर, यदि आयत का परिमाप आपको दिया 206 मीटर। अब ध्यान से देखिए इधर, आयत का परिमाप आपको 206 मीटर दिया है, तो परिमाप बोले तो 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी हमको 206 दिया ना, तो 206 दिया तो एल प्लस बी कितना होगा भाई, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम में 2, 0 3। इसका मतलब एल प्लस बी का मान हमको 103 मिला, और पहले से हमको ये पता था एल माइनस बी का मान। तो अब हम यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एल माइनस बी का मान 23 और एल प्लस बी का मान 103 है, तो हम एल प्लस बी यहाँ रख के निकालेंगे 103। अब जैसे ही हम इसको सम करेंगे तो ये बी से बी कट जाएगा, ये प्लस है माइनस है, तो 2l का मान निकालेंगे तो ये जुट जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, और 2 126 हो जाएगा। l का मान निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 63 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है वो देख ले पहले। l की वैल्यू 63 है, l की वैल्यू 63 आ गई। आपसे एरिया पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको b भी निकालना पड़ेगा। अब b कैसे निकालेगा, अगर l का मान 63 है, अगर यहाँ पे आप 63 रख दें, यहाँ पे l का मान 63, तो b को आप इधर लेके जाएंगे तो इधर आएगा। देखिए उसको देख लीजिए आप ध्यान से, इधर हम बता दे रहे हैं, l माइनस बी बराबर हमको दिया है कितना, 23। l का मान 63 दिया हुआ ना, तो 63 ये है, 63 माइनस बी बराबर 23 है, तो आप इसको इधर भेजेंगे, ये उधर जाएगा तो b पॉजिटिव हो गया, और ये निगेटिव हो गया, तो 63 माइनस 23 हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 0 0 हो गया, और 6 में से 2 गया 4, तो b का वैल्यू कितना आ गया, 40। तो l का वैल्यू 63 और b का वैल्यू 40। अब हमसे एरिया पूछा जा रहा है, बताइए एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 63 है, चौड़ाई हमारे पास 40 है। 0 हो गया, 4 3 12 का 2, 4 6 24 25, 2520 इसका आंसर हो गया, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से आप समझिए बातों को, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं कि आप आराम से समझ पाए। हम चाहते तो यहीं पे एल का मान रख के बी को ऐसे रिप्लेस करके निकाल देते, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ बताए हैं। आप थोड़ा सा कोशिश करिए, जो लोग थोड़ा सा कमजोर है पढ़ने में, आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो जो लोग बहुत आगे हैं उनको आप आराम से कैच कर सकते हैं, ठीक है, और उनको पीछे भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आदमी पास हो सकता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 6 नंबर। कर किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो, तब भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, क्या बोला गया वो देख लिया जाए। भवन की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है, जो चौड़ाई है ना वो लंबाई की 3/4 है। तो लंबाई ये अगर है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई का जब आप 3/4 करेंगे, 3/4 करेंगे ना लंबाई का, लंबाई का 3/4 करेंगे, 3/4, तो हमारा आ जाएगा चौड़ाई। यही ये बोल रहा है, ये एरो आप लगा लिया करेंगे, ऐसे समझ में आ जाया करेगा, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आपको 4/3 मान लेना है तब लिख सकते हैं। तो अगर लंबाई को आप x मानेंगे तो इसका मतलब x में आप 3/4 से गुणा करेंगे तो 3x/4 हो जाएगा, तो ये हमारा लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगा। अगर आप दूसरे तरीके से इसको मानना चाहते हैं तो चौड़ाई को 4 मानेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो और ईजी लगेगा। नहीं मानना चाहते तो ऐसे ही मान लीजिए,
एक आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, तो ये चौड़ाई है, लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई का 3/4 निकालेंगे ना, x का 3/4, तो x का 3/4 कितना होगा, x 3x/4। अब आपको एरिया दिया हुआ है, तो बताइए एरिया क्या होता था, एरिया होता था लंबाई गुणे चौड़ाई, यही एरिया होता था। एरिया सवाल में दिया हुआ आपको 768 दिया हुआ है, इसका मतलब ये x गुणा होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x गुणा होकर एक्स स्क्वायर, और 768 ऊपर चला जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा 3 ना। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 दूनी 6, एक गया है, 3 पचे 15, एक और है 3 छक्के 18। आप इसी तरह इसको छोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 256 इंटू 4 हुआ है। अब x की वैल्यू जब निकालेंगे तो रूट में जाएगा 256 इंटू 4 ना। अब आपको पता है 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बनेगा, और 256 रूट से बाहर निकलेगा तो 16 बनेगा। इसका मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। x का मान जैसे ही 32 आएगा, इसका मतलब ये लंबाई था, लंबाई हमारा कितना आ गया, 32 आ गया। तो बताइए चौड़ाई कितना आ जाएगा, चौड़ाई आएगा 3/4 इंटू 32 ना। तो 32 को 4 से भाग देंगे, 4 8 32, 8 3 24, तो ये 24 मीटर चौड़ाई आएगा। हमसे अंतर पूछ रहा है इसमें, तो 6 2 8 मीटर का अंतर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अंतर इनमें कितने का है, अंतर है 24 और 32 में कितने का, 8 मीटर का। ठीक है, ये 6 नंबर। ये आप चाहते तो बिना बटा के भी लगा सकते हैं, लेकिन कई लोगों को दिक्कत होता है, तो जो लोग समझदार हैं वो 4 और 3 मान लेंगे, तब भी आ जाएगा आराम से, और नहीं तो ऐसे ही आप मान के लगा लीजिए। ये एरो लगा लिया करिएगा ध्यान से कि किधर का बात हो रहा है ना, 3/4 किधर हो रहा है। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन को देखा जाए। 6 नंबर तो हो गया हम लोगों का। 7 नंबर देखिए, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप जो है वो 28 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, अब आयत का विकर्ण हमको दिया है, विकर्ण बोले तो कौन सा मान दिया है, आयत का विकर्ण दिया है, तो ये हमको विकर्ण दिया है ये वाला, तो ये हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, बढ़िया बात है ये तो। और 28 सेंटीमीटर परिमाप है, परिमाप 28 सेंटीमीटर, इसका सेंस है कि 2 ब्रैकेट में l प्लस बी हमको दिया है 28, तो अगर हम l प्लस बी देखें तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे इधर तो 14 आएगा। मतलब लंबाई चौड़ाई को जोड़ने पे 14 आ जाता है, और विकर्ण हमारा कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। तो थोड़ा सा आप नॉलेज रखते होंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में ये अगर कर्ण होता है तो ये लंब और आधार होता है, और कर्ण जब 10 होता है तो एक वैल्यू 6 और एक 8 होती है। कैसे होती है, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 36 और 64 100 हो जाता है, इधर भी और इधर भी 100 हो जाता है। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय आपको आता होगा, तो आप आराम से इसको लगा लेंगे देखिए के, क्योंकि विकर्ण जब 10 होता है तो ये 6 और 8 होता है। बेसिक ये वाला याद रखिएगा, 3 4 5 वाला। विकर्ण अगर 5 होगा तो एक भुजा 3 होगा, एक 4 होगा, इसी 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। अगर विकर्ण 10 होगा तो भुजा चौड़ाई 6 होगी, लंबाई 8 होगी, इसी का 3 गुना करिए, 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। अगर विकर्ण 15 हुआ तो एक चौड़ाई 9 होगी, लंबाई 12 होगी, और विकर्ण 15 होगा। इसी में आप मल्टीप्लाई करते रहिए तो ये बनता रहेगा। फिलहाल ये दोनों वाले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखिएगा। विकर्ण जैसे ही 5 दिखता है, 2 साइड उसके 3 और 4 होते हैं। विकर्ण जैसे ही 10 दिखता है, उसके 2 साइड 5 और 6 और 8 होते हैं। तो इन ट्रिपलेट को याद रखिएगा, 3 4 5 को, 6 8 10 को। एक और ट्रिपलेट आपको बता दें, यहाँ पे 5 12 13 को याद रखिएगा, 5 12 13, और 7 24 और 25 को याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये भी आपको जब उधर पढ़ेंगे 3D तो ये बहुत काम आएगा। और ये आएगा ना, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। ये आगे हम बनाना आपको सिखा देंगे कैसे बनाते हैं। फिलहाल के लिए इसका आंसर हमारा हो चुका है क्या, आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा था ना, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आप इसको नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा। देखिए इधर देखिए, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा था, तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 8 इंटू 6, तो 8 छक्के 48। कभी भी क्षेत्रफल आप मीटर स्क्वायर में लिखेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें दिया रहेगा मीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर में स्क्वायर में। ठीक है, ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का हो चुका है। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तो 8 नंबर क्वेश्चन को देख के बताइए। 8 नंबर क्वेश्चन,
148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वृत्त के लिए एक बात यहाँ नोट करके आप रख लीजिए कि जो वृत्त का क्षेत्रफल, ये बताए भी थे आपको पिछले वाले वीडियो में भी, वर्ग में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिमाप पूछा जाए, परिमाप माने क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, परिमाप होता है 2 पाई आर, और इसका जो व्यास होता है, व्यास बोले तो डायमीटर, वो होता है 2r। ये इतना छोटा सा बात याद रखिएगा, लेकिन जब वृत्त पढ़ेंगे तो इसका 4 गुना चीजें सीखेंगे आप उसमें वृत्त में। फिलहाल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिमाप 2 पाई आर, व्यास जो होता है वो 2r होता है। इतना बात को ध्यान में रखना। परिमाप या परिधि एक ही बात होता है ना, कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि परिधि परिमाप क्या है। परिधि है ना, परिधि, परिधि या परिमाप एक ही बात है। इसको आप परिधि कहिए या परिमाप कहिए, एक ही बात है। पेरीमीटर बोलते हैं इसको, ये एरिया और ये डायमीटर, डायमीटर पेरीमीटर एरिया, एरिया पेरीमीटर डायमीटर, ठीक है। आइए क्या दिया हुआ, कह रहा है कि 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले हम आयत बना लेते हैं, आयत बना ले। देखिए ये आयत आपका है, ठीक है। इसका लंबाई आपको दिया हुआ है, कितना है, 148 सेंटीमीटर ये लंबाई है, लेंथ, और चौड़ाई आपको दे दिया 14 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल रहा है ना कि आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का, तो बड़े से बड़ा अगर आप इसमें सर्कल खींचते हैं तो कैसा सर्कल बनेगा, देखिए ये सर्कल कैसा बनेगा, देखिए ये सर्कल बनेगा, थोड़ा सा और बड़ा कर दें, हाँ ये बड़ा से बड़ा सर्कल बनेगा। इससे बड़ा तो आप बना नहीं सकते, क्योंकि चौड़ाई का बाउंडेशन है ना, चौड़ाई जितना ज्यादा रहेगा उतना तो बनाएंगे। तो पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए, बड़े से बड़े वृत्त का एरिया बता दीजिए कितना होगा। तो एरिया बताएंगे तो ये बताइए, ये देख के आपको क्या लग रहा है, यही ना वृत्त का व्यास होगा, व्यास बोले तो डायमीटर होगा, डायमीटर यही होगा। इसका मतलब ये है कि ये कुल मिला के कितना होगा, 14 होगा। कुल मिला के जब 14 होगा तो आर कितना होगा, आर आर ये 2 बार होता है ना, तो आर तो 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अभी ना आर आर मिल के 2r होता है, 2r, ये 2r ही तो व्यास होता है ना, व्यास। त्रिज्या हमारा तो r होता है, त्रिज्या रेडियस कितना होता है, r होता है, तो रेडियस कितना हो गया, 7। अब हमसे पूछ रहा है कि वृत्त का एरिया बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी आपको बताए थे कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान क्या लेते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर रहा, ठीक है। ध्यान से बस देखते चलिए, ध्यान से देखेंगे और करेंगे तो आराम से आप कर पाएंगे और बढ़िया स्कोर आपका होगा, ठीक है। छोटा छोटा फार्मूला है, छोटे छोटे फार्मूलों को लिखते चलिए और साइड में रखिए, और बार बार 2 बार रिवीजन अगर कर ले गए तो एकदम आराम से 2D के आप चैप्टर के 2D के जितने चैप्टर है लगा लेंगे। चलिए 9 नंबर देख लीजिए। कह रहा किसी आयताकार पार्क 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा, वर्ग मिक्स हो रहा है ना, वर्ग जब मिक्स होगा तो कैसे लगेगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई, तो हम एक आयताकार पार्क बना दें आपके लिए। चलिए ये आपका पार्क है, इसमें आप टहलने जाइए। देखिए एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ये वाला आपका 12 मीटर है, चौड़ाई आपका 5 मीटर है, बढ़िया बात है। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि जब 12 5 होगा तो यहाँ विकर्ण कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब जरूरत होगा तो देख लिया जाएगा। एक आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल, तो बताइए आयत का क्षेत्रफल, बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। आयत का क्षेत्रफल बराबर है किसके क्षेत्रफल के, वर्ग के, ये खुद बोला है यहाँ पे, आप देखिए एक बार और। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताइए, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई तो बाद में बताएंगे, जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के क्या है, समान है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। इसका मतलब इधर 12 5 कितना हो गया, 60। ये तो आता है ना आपको, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई आ गया। और ये वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो 60 हो गया बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो ए निकालेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट 60 हो जाएगा। रूट 60 होने का क्या मतलब होता है, इसको तोड़ के आपको बाहर निकालना होता है। तो 2 दूनी के 4 ना, 12 5 60, कौन बाहर निकल के आएगा इसमें से, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 3 15, ये क्या आया है, साइड आया है ना, ये साइड है।
a बराबर 2 करणी में 15, ये साइड आया हुआ है, हमसे साइड नहीं पूछ रहा, कह रहा उस वर्ग का विकर्ण की लंबाई बताइए। अब ये बताइए विकर्ण हम आपको क्या बताए थे, वर्ग का विकर्ण, पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको आ रहा होगा, वर्ग का विकर्ण करणी में 2a बताए थे कि नहीं बताए थे। आप बताइए करणी में 2, a का मान तो हमको मिल गया है, a का मान कितना है 2√15 माने 15, ये रूट रूट गुणा होता है तो रूट के अंदर चला जाता है, √15 और √2 √30 हो गया, तो 2 रूट कितना हो जाएगा 30, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2√30, 2√30 इसका आंसर है। एक बार ध्यान से देखिए और देखेंगे तो ठीक ठाक क्लियर समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे, बारीक बारीक बात है, छोटा छोटा बात है, थोड़ा सा समझेंगे ठीक समझ में आने लगेगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 10 नंबर कह रहा है कि 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितना वर्गाकार टाइल्स का आवश्यकता होगा। ये अगर आप वर्ग पढ़े होंगे तो वहां भी आपको बताए थे चेंज करना, मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं अगर नहीं पढ़े होंगे तो। यहाँ देखिए ये हो गया आपका मिली, ये हो गया सेंटी, ये हो गया डेसी, मिली सेंटी डेसी, और ये हो गया मीटर, फिर ये हो गया डेका, फिर हो गया हेक्टो, फिर हो गया किलो। अब इसको चेंज कैसे करते हैं थोड़ा सा समझिए, देखिए ये कैसे चेंज करते हैं, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो बहुत आसानी से आप चेंज कर लेते हैं, कितना मीटर होता है 1000 मीटर, मीटर तक आपको जीरो बना देना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर 3 को जीरो बढ़ा देंगे तो 1000 मीटर हो जाएगा। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि 1 मीटर में बताइए कितना सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर में पूछ रहा है, सेंटीमीटर तक जीरो बना दीजिए, कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से पूछे कि 1 हेक्टोमीटर में बताइए, तो 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है 100 मीटर। तो आप एकदम आराम से इससे चेंज कर सकते हैं और बार बार ये सवाल पूछा जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखा जाए, हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 डेसीमीटर का, और ये किस में दिया है मीटर में, तो मीटर डेसीमीटर तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मीटर को डेसीमीटर में या डेसीमीटर को मीटर में। तो आ जाइए देखते हैं, मीटर को डेसीमीटर में या डेसीमीटर को मीटर में। तो ये मीटर है ना मीटर, और ये क्या है डेसीमीटर। हम पहले पता करें कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर 10 डेसीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ठीक है भाई। अब देखिए कभी भी टाइल्स लगाना हो तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एरिया होता है, एरिया को एरिया से डिवाइड करते हैं, तो एरिया को जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो टाइल्स का संख्या निकलेगा। अब बताइए 4 डेसीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स है, किसी 8 मीटर लंबे और 6 मीटर, तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लें। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो ये आयत का क्षेत्रफल 8 × 6 होगा, लेकिन ये तो मीटर में है, टाइल्स हमारा किस में लग रहा है डेसीमीटर में, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। डेसीमीटर में कितना होगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 8 मीटर में 80 और ये 60, तो आयत का क्षेत्रफल डेसीमीटर में हो जाएगा 80 और 60। क्लियर हो रहा है। आयत का क्षेत्रफल मीटर में तो 8 × 6 होगा, लेकिन बात डेसीमीटर में आएगा तो 80 × 60 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 8 मीटर में 80 और इसमें 60। अब हमको टाइल्सों की संख्या अगर निकालना होगा, टाइल्सों की संख्या, तो टाइल्सों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि इस एरिया को, जो आयत का एरिया आया है, इस एरिया को आप इस एरिया से भाग देंगे। लेकिन 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स है ना, तो वर्ग का एरिया क्या होता है, वर्ग का एरिया भुजा गुणे भुजा, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा आपको 4 × 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या बताएं एरिया को एरिया से। ध्यान से देखिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ये मीटर में है और ये डेसीमीटर में, तो ये भी डेसीमीटर में, ये भी डेसीमीटर में, ये क्यों 4 4 2 बार हो गया। बोल रहा है कि 4 डेसीमीटर साइड है इसका, तो एरिया को एरिया से डिवाइड करना है। तो बताइए वर्गाकार है तो भुजा अगर 4 होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 4 × 4 होगा कि नहीं, तो 4 × 4 करेंगे। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो देखिए 4 चौके 16, 16 पचे 80, 6 पचे 30, तो कितना आंसर आ जाएगा 300। तो 300 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। इसमें हम लोग जो मीटर डेसीमीटर है इसको थोड़ा सा बदलना सीख लीजिए, बहुत आसान है बात ये। हमको क्षेत्रफल किसी तरह से डेसीमीटर में बना देना है, नहीं तो मीटर में, या तो इसको मीटर में बना लेते, बटा में करके आ जाता है, ठीक है।
तो ये 10 क्वेश्चन है और शुरू में जो थोड़ा सा थ्योरी बताए हैं, इन दोनों थ्योरी और 10 क्वेश्चन को आप देखिए और 1-2 बार और रिवीजन करिए। फिर अगला पार्ट आपका अगले दिन जाएगा। ये लगातार आपको 2-3 क्लास मिल जाएंगे, इनको रिवाइज करिए। ठीक है, आज के लिए इतना रहने दिया जाए। थैंक यू।